Lord is with you प्रभु आपके साथ है प्रियो, to supply all your कि needs. आपकी हर एक घटी को वो आपके लिए पूरा करे। My God shall supply all your needs मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा according to his riches in glory. अपने महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है। Yes, Jesus said, हाँ, यीशु ने कहा, I am with you, my children, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, so that whatever you ask in my name, I will do it. ताकि तुम मेरे नाम में जो भी मांगो मैं उसे तुम्हारे लिए करूं। If you ask for a job, I will do it and provide you a job. अगर तुम नौकरी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था करूंगा। I will build your house. मैं तुम्हारे घर को स्थापित करूंगा। I will build your family life for your children. तुम्हारे बच्चों के लिए उनके पारिवारिक जीवन को मैं स्थापित करूंगा। I will build your finance. मैं तुम्हारे लिए आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करूंगा। I will build a name for you. मैं तुम्हारे लिए एक नाम को स्थापित करूंगा। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Ask in my name. मेरे नाम से मांगो। Ask so that your joy will be full when I provide. मांगो ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो तुम्हारा आनंद जो है पूरा हो जाए। That's why I am with you. और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। There was a lady एक महिला थी who never knew Jesus. जो कभी भी प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, All alone. अकेली थी, No family member. कोई भी परिवार में नहीं था, She was not educated. वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी She was rearing a few sheep. और वो कुछ भेड़ों को पाल रही थी। One day in her village, एक दिन उसके गांव में, very small village, एक बहुत ही छोटा सा गांव था, she was living in a hut. वो एक झोपड़े में रहती थी। She went to a friend's house or one of the villagers' house to see तो television. एक मित्र या पड़ोसी के घर में एक दिन वो टीवी देखने के लिए वहां गई And there they were watching the TV program of Jesus. और Call. वहां वो जीसस कॉल्स का टीवी प्रोग्राम जो था देख रहे थे। Gave her great peace. उसने उसे बड़ी शांति दी। Then she heard there तब उसने वहां सुना in the program उस कार्यक्रम में that we needed support to build a prayer tower. कि हमें प्रार्थना भवन के निर्माण के लिए सहयोग चाहिए था। And I said, Jesus has said, if you build God's house, God will build your house. और मैंने कहा, यीशु ने कहा है, अगर तुम मेरा घर बनाओगे परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। As you build this prayer tower, which is God's house of prayer, God will build अगर your आप house. परमेश्वर के भवन को जो उसका प्रार्थना भवन है बनाने में सहयोग करोगे परमेश्वर आपका भवन बनाएगा। Something struck her heart. उसके हृदय में कुछ तो हुआ, The Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर कार्य किया She sold one of her sheep और उसने अपनी भेड़ों में से एक भेड़ को बेचा and she got that money, और वो पैसा लिया, came to Chennai. चेन्नई आई। She has never left her village at all. पहले उसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा था। Great difficulty, she came to बड़ी Chennai. मुश्किल से वो चेन्नई शहर आई She was standing in the station और वो स्टेशन में खड़ी थी। and one auto एक ऑटो driver saw her and said, where do you want to go? उसे देख करके पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? She mentioned my name. उसने मेरा नाम बताया। He said, I know the prayer उसने tower. कहा, मैं प्रार्थना भवन को जानता हूँ Brought her there. और उसे वहां पहुंचाया। Luckily that day I was in the prayer tower. और संयोग से उस दिन मैं प्रार्थना भवन में था। She came, वो आई, gave the offering. वो दान दिया, It was a big offering. वो बड़ा दान था And she started going back. और वो वापस जाने लगी। I had to call her, talk to her and pray for her. मुझे उसे बुलाकर बात करके उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा And then sent her. और तब मैंने उसे भेजा। Because I prayed, God, give her a own house. मैंने निश्चय प्रार्थना की, प्रभु आप उसे उसका खुद का मकान When दें। she went back, और वो वापस गई। the government officials came to the village. उस गांव में सरकारी जो अधिकारी थे आए And they said, और उनने कहा, the government has said we have to build concrete houses for सरकार का you. कहना है कि हमें तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्के कंक्रीट के मकान बनाने हैं। And now she has a government built free concrete house. और अब उसके पास मुफ्त में सरकार के द्वारा बनाया गया कंक्रीट का घर है। Amazing. क्या ये अद्भुत नहीं प्रियो? हालेलुया। God was with her. परमेश्वर उसके साथ था, God is with her परमेश्वर उसके साथ है and took care of her. और उसने उसकी पूरी तरह से देखभाल की है। God will take care of you. परमेश्वर आपकी भी देखभाल करेंगे। He will supply all your needs. वो आपकी हर एक घटी को पूरा करेंगे।
Today I believe आज मेरा विश्वास है whatever concerns you have concerning your children, जो भी अपने बच्चों को लेकर के आपके मन में चिंताएं हैं, God is going to bless your children with the prophetic anointing. परमेश्वर आपके बच्चों को एक भविष्यवक्ता अभिषेक के साथ अभिषेक With करेंगे। that prophetic anointing, they will rise up to be God's children and rise up in the secular society और उस also. भविष्यवक्ता अभिषेक के साथ वो परमेश्वर के संतान के रूप में और संसारिक जगत में भी ऊंचे पर जाएंगे, To become Daniels and Josephs and Esthers of today. ताकि वे आज के दानियल, यूसुफ और एस्तर बनने पाए। Today that blessing is coming upon your family. आज वो आशीष आपके परिवार के ऊपर आ रही है And God's blessing to meet all your needs is और coming. परमेश्वर की आशीष आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आ And रही the है power of the Holy Spirit is coming. और पवित्र आत्मा की सामर्थ भी आ रही है। Lord Jesus, यीशु प्रभु bless them, Lord. उन्हें आशीषित करे परमेश्वर, Bless them, Lord. उन्हें आशीषित करे परमेश्वर, Kiss them and bless them, Lord. उन्हें आशीषित करे और प्रेम Not करे। all have lot of money to give, उनके पास अधिक पैसे नहीं है परमेश्वर, but they have a large heart to give, Lord. लेकिन उनके पास एक बड़ा हृदय है देने के लिए, Large heart to pray for the blessings of the people through the ministry. एक बड़ा हृदय इन सेवकाई के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। Bless them for their large heart and their large hand. उनके इन बड़े हाथों के लिए और बड़े हृदय के लिए उन्हें आशीषित करे, Bless them abundantly, Lord, उन्हें बहुतायत के साथ आशीषित without करे, measure. बिना किसी नाप के। Nothing should be lacking in their lives, Lord. उनके जीवन में किसी बात की कमी ना हो, Nothing should be lacking. कोई भी कमी ना हो। They should have spiritual blessings now. उनके पास आत्मिक आशीषें हों, The peace of God in their family and in their spirits in Jesus' name. उनके परिवार में, उनके जीवन में एक शांति यीशु के नाम से आ Let them जाए। have the joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद उनके जीवन Let में आ every जाए। fear go, हर एक डर जाए, anxiety go, हर एक चिंता जाए, darknesses go. हर एक अंधकार जाओ। Let your light shine in their lives. उनके जीवन में आपकी रोशनी चमकने And पाए। now, Father, touch them and heal them, Lord. और अब पिता उन्हें छुइए और चंगा करिए। Do miracles for your people. उनके जीवन में आश्चर्य कर्म को कीजिए। Every sickness come out of their bodies. उनके शरीर से हर एक बीमारी बाहर निकल आओ। Let their organs be healed. उनके सभी ऑर्गन चंगे हो जाएं। Let there be miracle. एक आश्चर्य कर्म हो। Those who are saying, I'm not able to hear the voice of God, let them hear your voice from now on, Holy Spirit. और जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा हूं, इस वक्त से पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करे कि आपकी आवाज them सुनने hear पाए, your voice. वो आपकी आवाज सुनने पाए, See your face. आपके चेहरे को देखने पाए। Whatever need they may have in their life, give it to them, Lord. उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है उन्हें दे दीजिए Give परमेश्वर। them double portion for all the shame, for all the losses, for all the pain they have gone through. हर एक शर्म, हानि और पीड़ा से जो वो गुजरे हैं उसके बदले में उन्हें दोगुने भाग से आशीषित करें। Double portion of blessing. दोगुने भाग से आशीष Let के it come upon them right now in Jesus' name. यीशु के नाम से इसी वक्त उनके जीवन में उतर आए। Anoint them in the Spirit, Lord. आत्मा में उन्हें अभिषेक कीजिए। Let them have the Holy Spirit without measure. पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में बिना किसी नाप के Lord, आए। Holy Spirit, enter into them and empower them. पवित्र आत्मा परमेश्वर उनमें प्रवेश करे, उन्हें सशक्त Let them बनाए, see Jesus. वो यीशु को देखने पाए, Hear your voice. आपकी आवाज सुनने Be पाए, led by you. आपके द्वारा चलाए जाएं, Read the Bible. वचन को पढ़ने पाए Know your will. और आपकी इच्छा को जाने। Let their families be built. उनके परिवार बनाए Let their जाएं, businesses prosper. उनके व्यापार समृद्ध And हो, let joy be there in their lives. उनके जीवन में आनंद होने पाए, Let nothing be lacking. कोई भी कमी ना हो। Give wisdom to the children. उनके बच्चों को बुद्धि Let them दीजिए, stand first in their studies. उनकी पढ़ाई में वो अव्वल And have a आए blessed future. और आशीषित भविष्य हो, Nothing lacking. कोई भी कमी ना हो। Give them excellent jobs and a golden future. उन्हें उज्जवल भविष्य और अच्छी नौकरी दीजिए। Those who have to get married, give them the best life partner immediately, Lord. और जो विवाह के योग्य हैं इसी वक्त उन्हें एक अच्छे जीवन साथी से आशीषित करें। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद परमेश्वर ये करने के Thank you लिए। for doing it, Lord. धन्यवाद Those who परमेश्वर। are ministering unto you, use them as your prophets. जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं उन्हें एक भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करें। Let them see Jesus, वो यीशु को देखने have पाए, heavenly visitation, स्वर्गीय दर्शन मिलने and have a पाए golden future. और उज्जवल भविष्य हो। Used by God.
परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। Thousands coming to the Lord through them. 1000 लोग यीशु के पास आए उनके द्वारा। Thank you for this blessing. धन्यवाद इस आशीष के लिए। Give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। May God give you your own house and establish you in your own house. और परमेश्वर आपको अपना स्वयं का मकान दे और उसमें स्थिर करे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।